हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ भिंगे चुका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं गाइस। शेंचनचू जो होता है ना, वो डीमन रेल्म से भागने की बहुत तगड़ी कोशिश करता है, क्योंकि वो लियो भिंगे की नज़र से बच के भागने की कोशिश कर रहा था। और वो इतनी तेज़ भागता है ना, जैसे कि लाइट की स्पीड होती है ना, जो सबसे तेज़ चलती है, या साउंड की स्पीड, ऐसे ही वो भाग रहा होता है। और जो डेविल का वहाँ साउंड था, जो वो डीमंस का साउंड था, दैत्यों का साउंड था, उसके कान में भन 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 करके ज़ोर ज़ोर से बजता है। लेकिन वो हर चीज़ को पीछे छोड़ के ना फटाफट से वहाँ भागता है। और तभी उसका सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, सोल बाइंडिंग करके उसका जो डिबगिंग सिस्टम होता है ना, वो एक्टिवेट होना शुरू होता है। तो वो मन में सोचता है शायद लियो भिंगे से इसकी जो है मुलाकात होते होते रुक गई, इसलिए क्योंकि जब जब लियो भिंगे होता था तब तब सिस्टम एक्टिवेट होता था। वो इस तरह के कनेक्शन को तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि लियो भिंगे सच में एक डेविल था। और अब उसके सामने आने की शेंचिंचू जो है जितनी कोशिश कर रहा था उसे छुपने की, वो कर सकता था। शेंचिंचू जो है वो इतनी तेज़ भाग रहा होता है ना ह्यूमन रेल्म की तरफ, कि वो अपना सिर भी किसी से ज़ोर से टकरा दे, मार दे, तब भी उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस उसके दिल में ये था कि उसे बस यहाँ से भागना था जैसे तैसे हो। और वो पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से भाग रहा था बस, क्योंकि उसे यहाँ पर नहीं रहना था, ताकि वो जो है बाहर की दुनिया को देख सके। और वो जो है कोशिश कर रहा था वो जितनी जल्दी हो सके इस डीमन रेल्म से निकले। वो इस डीमन रेल्म से भागता है, निकलता है। और उसके बाद शेंचिंचू जो है वो आगे चलता हुआ जाता है। एक चाय की दुकान आती है जहाँ पे वो वही फैमिलियर एक मैन और एक विमेन को देखता है। और वो और कोई नहीं होते, वो डिसिपल्स होते हैं, जिन्होंने उसे मतलब जिनको उसने बचाया था, लियो मिंगियान और यांग यीशुआन। और वहाँ पर वो पूछता है कि तुम लोग कांगच्योंग माउंटेन अभी तक नहीं पहुँचे? तो वो कहता है नहीं, डिसिपल्स जो हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं यंग मास्टर, लेकिन हम लोग अभी आपके लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। शेंचिंचू जो है वो उन लोगों को देखता है, वहाँ पर टेबल लगी हुई थी जिस पे वो बैठता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है दूर से, और वो कहता है आप? तभी वो बंदा कहता है दूर से देखता हुआ कि अरे ये तो आप है ना मास्टर पियरलेस। पियरलेस का मीनिंग बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है चाइनीज़ लैंग्वेज में। और गाइस, मुझे चाइनीज़ नहीं आती, तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे ये लोग यूज़ कर सकते थे। जैसे ही वो पियरलेस वर्ड सुनता है ना, उसे थोड़ी सी शर्म आने लगती है कि ये नाम उसने कितने सालों से यूज़ किया और ये बहुत ही बकवास नाम है। तभी वो बंदा उसे एड्रेस करता है बोल के, अरे एल्डर पियरलेस, आप यहाँ हैं? शेंचिंचू नोट करता है, अपना सिर हिलाता है, और यांग यीशुआन कहता है, एल्डर, तो आपका लास्ट नेम हुआंग है क्या? हुआंग मतलब होता है येलो, पीला कलर, या हुआंग हुआ जिसे कहते हैं येलो फ्लावर, या फिर गुआंग हुआ मैग्निफिशेंट लाइट। तो शेंचिंचू जो शर्मा रहा था वो कुछ नहीं बोलता, वो बस ये बोलता है कि ये। उसके बाद वो थोड़ा सा करेज गैदर करता है और बोलता है, पिछली रात आप सब डिसिपल्स ने मुझे चीयू केव में देखा था, और मैं सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे बारे में ज़्यादा बात ना करे, और कोई भी मेरे बारे में पूछे तो आप लोग जो है वो ज़्यादा कुछ ना बताएं। तो वो कहता है, यंग यीशुआन, क्या आप मेरे मास्टर, जो कि उसका मास्टर होता है, उससे फैमिलियर नहीं है, क्योंकि ये उसके मास्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है। तो वो कहता है, हाँ मैं थोड़ा बहुत फैमिलियर हूँ। तभी वहाँ पर वो देखता है लू लियो आ रहा होता है। तो वो पूछता है, ल्यूगे, आप क्यों ना इस बच्चे को जो है एक स्टोरी सुना रहे थे, वो उस स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए अच्छा डिटेल में बताएं कि ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन क्या था। और ये बात सुनने के लिए शेंचिंचू कान लगा के ये बात सुनता है। ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन गाइस वही था जो वो लुओ भिंगे और शेंचिंचू की स्टोरी का सुनाना चाहता था। तो लू लियू कहता है, ऑल्टरनेटिव जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये रूमर्स जो हैं वो अंदरूनी तरीके से फैले गए हैं, और वो रूमर्स जो हैं वो ऑब्वियसली लियो भिंगे और शेंचिंचू को लेकर हैं। और इस बात को सुनने के लिए हर बंदा वहाँ, जैसे गॉसिप सुनने के लिए जनानियाँ औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, वैसे वहाँ पे हर बंदा कान लगा के ध्यान से चीज़ों को सुन रहा था। तो लू लियो जो है वो चाय पीते हैं और कहते हैं, लियो भिंगे और शेंचिंचू एकदम मास्टर और डिसिपल का उनके बीच में संबंध था, यानी कि एक मास्टर था, एक स्टूडेंट था। और ये जो लियो भिंगे था ना, ये बहुत ही गरीब फैमिली से आया करता था। इसने बहुत मेहनत की जब वो यंग था, और वो कांगच्योंग माउंटेन का डिसिपल बन गया। लेकिन उसके जो साथी दर थे वो उसे बहुत मारते थे और बहुत ही ज़्यादा उसे ह्यूमिलेट करते थे, निंदा किया करते थे। लेकिन शेंचिंचू उसे बहुत ही प्यार से हेल्प किया करता था,
और उसका डीप अफेक्शन था, बहुत ही उसे लेके काइंड हार्टेड था। और मन में शन चिंचू सोचता है कि आप मेरी इस वे में तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो मैं ही इंसान हूँ, मैं काइंड हार्टेड कैसे हो सकता हूँ जबकि मैंने ही लुओ भिंगे को एंडलेस अबायस में धक्के मार के फेंका था। फिर वो कंटिन्यू करता है, तभी यंग यीशुआन जो है, यीशुआन पूछता है कि इस बात का क्या ही मतलब है कि वो उससे बहुत ही डीपली अफेक्टेड थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तभी एक पर्सन वहाँ बोलता है कि ये वर्जन तो बहुत ही अपोजिट है शन चिंचू, जो कि अपने डिसिपल को दबा कर रखता था उसकी पर्सनैलिटी से। तभी लुलियू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ आप ये चीज़ें सुन के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे, आप लोग बहुत ही ज़्यादा हक्के बक्के रह जाएंगे जब मैं इस स्टोरी को, इस रूमर को कंटिन्यू करूँगा कि ये जो मास्टर और डिसिपल यानी कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड है और इसे बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव वे में रखा जाता है। यंग यीशुआन जो है वो एकदम से उसके मुंह से चाय निकल जाती है, शन चिंचू के मुंह से भी और लियो मिंगियान भी। मतलब लियो मिंगियान के मुंह से चाय नहीं निकलती, लेकिन वो हैरान हो जाती है चीज़ें सुन के कि उनका सच में जो बॉन्ड था वो किस तरीके से था और वो एक ही दिन और एक ही रात में कैसे टूट गया। फिर वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे रूमर्स हैं। लियो कहता है, सच में यहाँ पर ऐसे ऐसे रूमर्स हैं कि लुओ भिंगे जो था उसके मन में एक साइडेड शन चिंचू के लिए अलग धारणा आने लगी थी। मन में सोचता है शन चिंचू अलग धारणा मतलब। फिर वो कंटिन्यू करता है कि जिस तरीके का शन चिंचू पर्सन था, चिंग जिंग पीक का पीक लॉर्ड, और उसका हर तरीके से चिंग जिंग पीक में इतना आदर हुआ करता था, उसका दिल बहुत बड़ा था और उसके बहुत सारे डिज़ायर थे, लेकिन वो किसी एक के पीछे अपना दिल गंवाना नहीं चाहता था। शन चिंचू जो है वो बहुत ही ज़्यादा मॉर्टल वर्ल्ड में फेमस था और वो ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था जो नॉर्मल पीपल करते हैं। और इसकी वजह से लुओ भिंगे जो है वो कहीं ना कहीं उसके मन में जो चीज़ें उत्पन्न हो रही थी, उस नफ़रत से, उस प्यार की वजह से उसे नफ़रत होने लगी या उस नफ़रत की वजह से उसे प्यार होने लगा। तभी सारे के सारे पूछते हैं, हेट जो नफ़रत से पैदा हुई हो, हेट जो प्यार से पैदा हुई हो, मतलब लू लियो कहता है जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमॉर्टल जो अलायंस कॉन्फ्रेंस है उसमें लोग बाग क्या कहते हैं कि क्या हुआ होगा। लियो भिंगे चिंगचिंग पीक का हेड डिसिपल था और उसने सारे टास्क बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस की, कंप्लीट किए और उसमें बहुत ज़्यादा खुद में कॉन्फिडेंस आ गया था। लेकिन उसी टाइम में डीमन जो है वो अपने आप ही से बाहर हो गए और वहाँ के जो माउंटेन है उसे सील कर दिया गया। और शन चिंचू जैसे ही जू डी गॉर्ज में एंटर हुआ, लुओ भिंगे ने उस मोमेंट को पकड़ते हुए उस मोमेंट में अपना प्यार जो था, अपनी फीलिंग्स जो थी, अपनी शिजुन के लिए कन्फेस की। ये सुनते ही शन चिंचू हैरान हो जाता है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मैंने उसे डीमन रेस का बोलकर धक्का दिया था एंडलेस अबायस में। तभी लुलियो कहता है शन चिंचू जो है वो नोबल और बहुत ही अच्छा करेक्टर था, लेकिन उसने अपने करेक्टर के चलते उसे रिजेक्ट कर दिया। शन चिंचू मन में सोचता है, मैं और नोबल, मैंने तो उस बेचारे को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है, अगर आप ओरिजिनल बुक में देखें तो आप समझ नहीं पाएंगे। तभी जो लुलियो होता है वो कहता है, कौन जानता था कि इस रिजेक्शन को लुओ भिंगे डेस्परेटली कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और उसकी एक दुर्विचार हो जाएगा, एक बुरी धारणा हो जाएगी अपने मास्टर को लेके, जबकि वो अपना दिमाग हार चुका था। वो इतना ज़्यादा पगला गया था कि उसने शन चिंचू को फोर्स से अपने अंडर करने की कोशिश की। शन चिंचू मन में सोचता है, फोर्स से? तभी यानी यीशुआन जो है वो एकदम से मिंगियान और उसके मुंह से निकलता है, हाँ। तभी वो कहती है, क्या ये ऐसा था? तभी शन चिंचू मन में सोचता है कि तुम ये कैसे सोच सकती हो। तभी वो सारे के सारे उस चीज़ों को सुनते हुए कहते हैं कि जो लुओ भिंगे है वो सच में एक बीस्ट पर्सन है, और वो बीस्ट भी नहीं, वो उनसे भी बुरा है, उन दैत्यों से भी बुरा है। तभी लुलियो जो है वो सबकी बातें सुनते हुए कहते हैं, शन चिंचू के पास और भी रास्ता नहीं था और वो उसके आगे झुकना नहीं चाहता था। ये मास्टर और डिसिपल की आपस में जंग होती है और वो शिफू जो है वो जीत जाता है लुओ भिंगे से और उसे हरा देता है, और सैडली जो है लुओ भिंगे अपने प्यार की हार होते हुए वहाँ से चला जाता है। ये बंदा पक्का कोई औरत टाइप था जो पूरी अजीब और गरीब सी लव स्टोरी सुनाता है, और वो उसे कहता है कि जैसे ही ये लोग आपस में मिलते हैं, शन चिंचू जो है वो जिसके सामने इस डिसिपल की, उसके बिलव्ड डिसिपल की इमेज जो थी वो ख़राब हो गई थी, तार तार हो गई थी, तो लुओ भिंगे जो है वो अपने आप को मरना पसंद करता है डीमन रेस के आगे रेदर देन वापस आने के लिए, क्योंकि उसने अपनी रेपुटेशन खो दी थी डिसिपल की अपने शिजुन के सामने और वो बहुत ज़्यादा हरकत कर चुका था। तो यही रीज़न है कि लुओ भिंगे जो है जब गायब हुआ इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस से, तो वो वापस नहीं आया कांगचियोंग माउंटेन, और
वो मरा भी नहीं था, और ऐसा नहीं था कि वो अपने शिजुन के पास आना नहीं चाहता था, बस वो उन्हें फेस नहीं करना चाहता था। शेनचिंचू को ये स्टोरी ऐसी लग रही होती है जैसे वो कोई बहुत ही ज़्यादा वाइट लोटस जेड फ्लावर है जिसको लूटने के लिए सब कर रहे हैं, और वो मन में सोचता है कि लुओ भिंगे ऐसा प्रोटैगनिस्ट है ना जिसके आगे टांगे फैलाने के लिए तो ना जाने कितनी औरतें तैयार थी उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए। लेकिन ये क्या स्टोरी जा रही है, मैं कोई कट स्लीव थोड़ी हूँ। तभी लू लियो कहता है कि ना जाने कितनी फ्रस्ट्रेशन रही होगी लुओ भिंगे को इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस में कि उसने जैसे तैसे जो है अपनी अचीवमेंट को फिर से सिर से लेकर पैर तक अचीव किया, और उसने हुआन हुआ टेम्पल के ओल्ड पैलेस मास्टर से उनकी गद्दी ली, और अनविलिंगली उसने शेन चिंचियो को जो है ऐसे सर्कमस्टांसेस में डाला जहाँ पर लुओ भिंगे अब वो इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था, तो उसने अपने शिजुन को क्या किया, गिराना शुरू किया, और उसने सबको कन्विंस कर लिया कि जो शेन चिंचियो है उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए, और शेन चिंचियो को एक चलते घोड़े से उसने गिराया है, मतलब यानी कि वो इतना हाई पोजीशन पे था, उससे एकदम धकेल दिया नीचे कि वो जो है जैसे तैसे करके उसके सामने हार मान जाए। तभी शेन चिंचियो बात पलटने के लिए कहता है चलो हम अपनी डिशेस को ऑर्डर करते हैं, खाने को ऑर्डर करते हैं। लेकिन तभी लू लियो कहता है मिस्टर पियरलेस, क्या आप मेरी टेबल को नहीं काउंट करेंगे, और प्लीज़ अपना खाना खुद ही पे करना। तभी वो कहता है लुओ भिंगे जो है वो हर तरीके से शेन चिंचियो को हुआन हुआ टेम्पल के वाटर प्रिजन में रखना चाहता था, और ना जाने वो क्या सोचता था। वो अभी तक हुआन हुआ टेम्पल में उसने ना जाने कितनी चीज़ें अचीव कर ली थी, और वो उसकी बिना चाहे तो विंड या क्लाउड, हवा पानी भी वहाँ पर नहीं जा सकते थे, बादल भी नहीं जा सकते, और वो क्लेम करना चाहते थे शेन चिंचू को जैसे तैसे करके उसकी टेम्परेरी कस्टडी जो है वो 4 सेक्ट के अंडर हुआन हुआ पैलेस में हो जाए। ये तो बिल्कुल ऐसे ही था कि किसी भेड़ को आप टाइगर की गुफा में भेज दो, और शेन चिंचू जो है उसे इमॉर्टल बाइंडिंग केबल से बांधा हुआ था। भगवान ही जाने उसने उसके साथ क्या किया होगा जो कि इतना ही परवर्ट किस्म का इंसान था। क्राउड कहता है सच में वो इतना परवर्ट था, और सारे के सारे बातें बनाने लगते हैं। शिन चिंचू जो है वो कहता है क्यों ना हम कहीं और चलें। वो बातों को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लू लियो फिर से शुरू करता है कि शेन चिंचू जो है वो इस ह्यूमिलेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ को एक साथ इकट्ठा किया और वो भाग गया। जैसे ही वो हुआनहुआ पैलेस से भाग के हु यू सिटी भागा, लियो भिंगे ने अपने आदमी वहां भेज दिया, और लियो भिंगे ने बाइजन पीक के जो लॉर्ड थे लियू चिंगे उनके साथ लड़ाई की, क्योंकि वो भी जो है शेन चिंचू के लिए अपने असिस्टेंट भेज रहे थे। लुओ भिंगे की जेलसी इस कदर बढ़ गई थी कि वो हेवन से भी टकरा सकता था, और वो किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा था। उसने लियू चिंगे को सिर से लेकर पैर तक बुरी तरह से हरा दिया था, और वो ना जाने कितने जानलेवा वार कर रहा था। लेकिन शेन चिंचू बीच में आकर सब कुछ रोक दिया, और सब कुछ रुकवाने के लिए उसने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टेड कर दिया। ये ऑडियंस जो है ये कहानी सुन रही होती है, और ये कहता है यही जो कहानी है वो लोग जिसे नॉनसेंस समझते हैं, लेकिन ये अलग पहलू है हर चीज़ का, और ये बहुत सारे केसेस में एक हिस्ट्री मानी जाती है एज एन ऑफिशियल, कि ऑफिशियल डाटा में कई लोग कहते हैं कि यही कारण था शेन चिंचू का इस तरह से गिरना और मरने का। मन में सोचता है वो ये इस तरह की मेल प्रोटैगनिस्ट के सामने स्टोरी क्या लिखी जा रही है, कि वो एक कट स्लीव्स है, क्या वो एक ऐसा इंसान है जो आदमियों में इंटरेस्ट रखता हो। यहाँ पर शेन चिंचू बातों को हटाने के लिए, इधर उधर करने के लिए बोलता है फटाफट आओ खा लो खा लो। तभी जैसे ही वो खाकर थोड़ी आगे चलता है, तभी शेन चिंचू जो है वो आगे जाता है तो वो देखता है उसे कोई ना फॉलो कर रहा है, और उसे डिमोनिक बेल सुनाई देती है। तभी शेन चिंचू कहता है तुम्हारी स्पिरिट जो है वो मरने के बाद भी इधर उधर नहीं गई। उसके सामने एकदम से शाह हुआलेन आती है जो बहुत देर से उसे फॉलो करी थी, और वो कहती है तुम्हें किसने सिखाया ये सारी चीज़ें। मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि तुम आखिर हो कौन जिसके पास इतनी ज़्यादा शक्ति है, और तुम्हारा रिश्ता क्या है कांगच्योंग माउंटेन से। शेन चिंचू जो कहता है मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता, और प्लीज़ मुझे कोई भी ऐसा आइडिया मत दो कि मैं तुमसे लड़ाई करूँ, तुम मेरे वार झेल नहीं पाओगी। लेकिन एकदम से उसे ऐसा लगता है कि शेन चिंचू की बॉडी में बहुत सारे कान खजूरे और ना जाने कितनी चींटियां चढ़ने लगी, और उसके ऑर्गन को वो कहीं ना कहीं सिकुड़ रही थी। तभी शाह वालेन कहती है मैं जानती हूँ मीरा तुम्हारी स्ट्रेंथ के आगे कोई मैच नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कंट्रोल कर सको। और शाह वालेन जो है उसका चेहरा देख के शेन चिंचू समझ जाता है, और वो पूछता है ये कैसे हुआ। शाह वालेन कहती है तुम केयरलेस होके अपना खाना पीना खा रहे थे बिना ये सोचे, क्या तुम्हें वो वेट्रेस प्रिटी लग रही थी। यानी कि यहाँ पर गाइस उन लोगों ने जो डिमोनिक ब्लड है फिर से शेन चिंचू को पिला दिया होता है, ताकि शेन चिंचू की बॉडी को और माइंड को वो लोग कंट्रोल कर सके, वो जहाँ भी जाए वो उसे ट्रेस कर सकें।
तभी वो ऐसा बोल रही होती है और कहती है अगर तुम मुझसे नहीं पकड़े जाते ना तो सच में मुझे हेडेक हो जाता। यहाँ पर शिनचिंचू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो कहती है तुम जानते हो तुम्हारी बॉडी में अभी क्या है, ये कोई ऑर्डिनरी पॉइजन नहीं है। शिनचिंचू कहता है मैं ही वो लकी इंसान हूँ जो पहले भी 2 बार ये जिमोनिक ब्लड पी चुका है, जो कि उसने हुआनहुआ सिटी में पिया था, जो उसे लुओ बिंगे ने ज़बरदस्ती पिलाया था। तभी वहाँ पर वो पॉइंट आउट करती है और कहती है ये सबऑर्डिनेट फेल नहीं हुआ, मैंने इस पर्सन को कैप्चर कर लिया। शिनचिंचू देखता है कि वो उसके पीछे खड़े किसी और को बोल रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे ना जाने कितनी बड़ी बिजली कड़क के उसके ऊपर गिरी हो, क्योंकि उसके पीछे लुओ भिंगे था और वो फेस टू फेस एक दूसरे को देखते हैं। उसका माथा पसीनों से भर जाता है और वो जैसे ही लुओ भिंगे को देखता है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और लुओ भिंगे चिल्ला के शाहू आलिन और उसकी तरफ कहता है तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं। और ये सुनते ही ना शिनचिंचू के होश उड़ जाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि शायद जो ये लुओ भिंगे ना इसने शिनचिंचू को संभाल मतलब पहचान लिया और इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, इसके पर खच्चे उड़ जाते हैं और ये सोच नहीं पाता कि ये क्या एक्सप्लेनेशन देगा। और गाइस यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको आज का पार्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।